प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जिंदा उठाया है और एक समय दिया है कि उनके वचनों की बातें करूँ। भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है और वह सदा अनुग्रह करते रहते हैं और हमेशा उनकी दया मनुष्य के प्रति बनी रहती है। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य उनके सामने ईमानदार रहे, मनुष्य उनकी उपासना खराई से करे। मनुष्य उनको खोजे, पर मनुष्य ने परमेश्वर को भी नहीं छोड़ा। ठगने के लिए मनुष्य ने परमेश्वर के साथ भी दुर्व्यवहार किया और परमेश्वर के विरोध में काम करते रहे। आज हम देखने वाले हैं कि भक्ति के भेष में भेड़िए। भक्ति का भेष धारण तो करते हैं, पर अंदर ही अंदर भेड़िए का स्वभाव रहता है। कहते हैं मैं संत हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं याजक हूँ, मैं शास्त्री हूँ, मैं फादरी हूँ, और उस नाम का वस्त्र भी धारण करते हैं, पर उनके काम परमेश्वर को रिश्त दिलाने वाले होते हैं। अब हम पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ ऐसी घटना पढ़ेंगे। पहला शमूएल 2 में 22 से लेके 25 तक। यहाँ पे लिखा है, और एली अति बुढ़ा हो गया था। उसने चुना कि मेरे पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरना मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाले स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा,
तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पे एक याजक एली करके थे और उनके दोनों बेटे थे, जो याजक बूढ़ा होने के बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों को मंदिर में यानी परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करने के लिए रखा था। और वो दोनों वहाँ पर आने वाले लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। वहाँ पर काम करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे और ऐसे ऐसे बहुत सारे काम किया करते थे। जब उनके पिता एली ने सुना, उनको सावधान किया, बेटो आप लोग ऐसे क्यों करते हो? आप परमेश्वर की दृष्टि में बुरा क्यों करते हो? परमेश्वर के भवन के उधर ऐसा क्यों करते हो? आप मनुष्य यदि मनुष्य के विरुद्ध में पाप करेगा तो उसके पाप तो क्षमा होगा, पर परमेश्वर के विरुद्ध में यदि आप पाप करोगे तो वो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, कभी माफी नहीं दिया जाएगा। भाई और बहनों, ये खास करके उन लोगों के लिए संदेश है जो भक्ति का वेश धारण करते हुए आम भोली प्रजा के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। किस तरह से प्रजा के ऊपर बोझ डालते हैं और बहुत सारे नियम प्रजा के ऊपर डालते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, क्या हम सत्य को जानते हैं और सत्य को हम दबा के रखते हैं क्या? हमें परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर के ज्ञान को हम छुपा के रखते हैं क्या? इन लोग परमेश्वर की बातों के अनुसार नहीं चलते थे और परमेश्वर के भवन में ही बुराई करते थे। दोनों भाइयों की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में मारे गए। भाई और बहनों और मित्रों, हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, लोग हमें परमेश्वर के लोग से जानते हैं,
और हम यदि बुराई करते हैं तो डायरेक्ट परमेश्वर के विरुद्ध में बुराई करते हैं। तो हमें बचना चाहिए। हमें भक्ति के भेष में भेड़ी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की हमारे ऊपर ज्यादा नजर रहती है। आओ हम परमेश्वर की आज्ञाकारी बने और परमेश्वर के नियमों को पालें और परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलें। भक्ति के भेष में हम भेड़िए ना। आओ हम एक प्रार्थना करें। है हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने आपका वचन दिया कि हम आपके वचन के द्वारा जीवन जिए पिता। बहुत सारे लोग हैं पिता जो भटक चुके हैं पिता, उनको राह दिखाने के लिए आपने हमें आपका वचन दिया पिता। मदद करना था कि हम आपके वचन के अनुसार चल सके और आपके वचन के अनुसार लोगों को चलने के लिए मदद कर सके। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। आप संभाले, आप रक्षा करें और आप समझ बुद्धि दे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आप समझ बुद्धि करता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Have a wonderful day.